तो जन समाज थोड़ा शांत करा दो यार पीछे। हाँ चुप रहिए। सारे जन समस्याएं, पहला मुद्दा था स्वास्थ्य का, जिसमें डॉक्टरों का प्राइवेट प्रैक्टिस, रेफरल सेंटर, ड्यूटी पर टाइम से नहीं आना। हमने मड़ियाव का ऑनलाइन चेक भी किया, उसमें मोहम्मदाबाद का के डॉक्टर गायब पाए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश हुआ। यहाँ के सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस न करें और रेफरल सेंटर न इस्तेमाल करें, इसको सुनिश्चित करने के लिए और एक कमेटी बनाकर जांच करने के लिए कहा गया है एडीएम को कि वहाँ डॉक्टर बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। दलालों की एंट्री बंद होनी चाहिए और जो डॉक्टर न बैठे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सांसद जी, कई जगह स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जो हैं वो सैलरी लेने वाले घर पे रह रहे हैं, तो इसके लिए जांच के लिए हमने दिया है आदेश और एडीएम के नेतृत्व में कमेटी बैठेगी, वो जाएगी। दूसरा मुद्दा जो आप लोग जानते हैं, आप लोग रोज़ उठाते रहते हैं, बिजली विभाग का था स्मार्ट मीटर का। मैंने सदन में माननीय ऊर्जा मंत्री भारत सरकार का वो सदन में दिया गया वो बयान पढ़ वीडियो चला कर सुना दिया कि जो स्मार्ट मीटर है वो ऑप्शनल है, उसको कंपलसरी नहीं किया जा सकता। मैं कहो तो आपकी सुविधा के लिए आपके सामने भी चला दूं। प्रश्न सिंह, तो क्या इस पे कोई निर्देश जारी हुआ है? ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स, ये व्यवस्था एक ऑप्शनल व्यवस्था है और इस व्यवस्था को मैंडेटरी व्यवस्था नहीं किया गया क्योंकि एक उसमें काफ़ी प्रकार के फायदे लाभ होता है। कुल मिला के ये एक ऑप्शनल व्यवस्था था जिसमें बिना आपकी सहमति के स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए था, लेकिन ये भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा नमूना है कि भारत सरकार का मंत्री पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहते हैं, मुझे अपने शब्दों को करूं, कि ये ऑप्शनल व्यवस्था है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन जीएमआर कंपनी को और जो प्राइवेट कंपनी को फ़ायदा दिलाने के लिए यहाँ अधिकारियों ने उसे आप कंपलसरी लगवा दिया। 1,35,000 कितने घरों में बताया। मैंने उनसे बोला कि मुझे सहमति पत्र दीजिए, अगर आपके पास शासनादेश है। पहले तो बोला हमारे पास शासनादेश है, माननीय मंत्री महोदय के प्रतिनिधि बैठे थे, उन्होंने बोला हमें पता नहीं है। तो हमें शासनादेश है कि अगर कंपलसरी है तो उसकी कापी दीजिए। मैं प्रिविलेज मोशन मंत्री के खिलाफ मूव करूंगा कि आपने सदन में गलत बयानी किया है। उनको मैंने कहा है, इसको मैं सबऑर्डिनेट कमेटी का भी मेंबर हूं पार्लियामेंट का, वहाँ भी हमने ऊर्जा सचिव को बुलाया था और ऊर्जा सचिव ने भी बोला हमें कि आप लिखित दीजिए, तो मैं हाई टेक्निकल टीम से जांच कराऊंगा कि कैसे ये बिजली का बिल बढ़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, इसकी जांच, मैं इसकी लड़ाई लड़ता रहूँगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अब कम से कम अब तो राहत मिलेगी कि आपकी सहमति के बगैर और स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे। दूसरा मैं सवाल अभी ये उठाऊंगा कि जिनकी सहमति, क्योंकि इसलिए मैंने उनसे मांगा है कि अगर उनकी सहमति से हुआ है, वो कह रहे थे सहमति से हुआ है, तो मैंने बोला मुझे सहमति पत्र दो। कह रहे थे कोई शिकायत नहीं हुआ है कि हमारे साथ इसमें पैसा वसूला जा रहा है। तो हमने उस पर मेरा थोड़ा गुस्सा आ गया। मैंने बोला 1,000 लोगों को यहीं नीचे खड़ा कर दूं। अभी आप ही लोग से देखता रहता हूँ ना कि होता है। मैंने नगर पालिका के चेयरमैन बैठे, उनसे पूछ लीजिए, उनको भी एक दिन मैंने देखा था लोग गुस्सा कर रहे थे। तो स्मार्ट मीटर जिनका बुनकरों का लग चुका है वो परेशान है, काफ़ी परेशान है, उसका क्या हल निकलने वाला है? इन्होंने ये कहा नहीं, वो तो जब सरकार हमारी बदलेगी तो हम उसका समाधान करेंगे। सरकार से क्या आप उम्मीद रखेंगे, लेकिन मैं आपका सांसद हूँ तो आपकी लड़ाई लड़ूंगा। इसीलिए मैंने इनको पैतरेबाजी को मैं समझता हूँ। मैंने कहा कि अगर सहमति है तो सहमति पत्र दीजिए। अब देखता हूँ उनका क्या जवाब आता है। आप आज दिशा की बैठक में आए हैं, आपकी गाड़ी को प्रोटोकॉल नहीं मिला, बाहर खड़ी की गई है। क्या हुआ? आपकी गाड़ी प्रोटोकॉल नहीं मिली, बाहर खड़ी है। प्रोटोकॉल का क्या मतलब है? पर गाड़ी यहाँ फोर्स में खड़ी होनी चाहिए। अरे यार इतना अभी तुम लोग और तो क्या सांसद जी, एक समस्या है, मुझे अधिकारी यहाँ का रिसीव करके ले गए, बोलो कि प्रोटोकॉल। सांसद जी सुन लो, इस सांसद का नाम राजीव राय है। किसी की हैसियत और हिम्मत नहीं है कि मेरे साथ ऐसा कोई दुस्साहस कर दे कि मेरे सम्मान को ठेस पहुंचा दे। मेरा कोई काला कारनामा नहीं है कि कोई वो करेगा, इसलिए इस भ्रम में मत रहो। तो क्या स्मार्ट मीटर पर रोक लगा दिया गया था? हाँ, स्मार्ट मीटर पर रोक लगा दिया गया। स्मार्ट मीटर पर जब तक जांच नहीं हो जाता रोक लगा रहेगा। कसारा मार्ग पे जो पैसा उतार लिया गया, मैंने बताया, उससे उठाया कि 16 लाख रुपया कहाँ खर्च हो गया है, किसको दिया गया, उसका भी विवरण 48 घंटे में मैंने मांगा है। स्मार्ट मीटर सांसद जी अचानक माइनस में चला जा रहा है, जिसके बाद हजारों हजार रुपए बकाया और रिचार्ज करने को काट लिया जा रहा है। तो उस पैसे का कहीं पता भी नहीं लग रहा है। तो वही टेक्निकल टीम, यही नहीं जो केबल बिछाए गए हैं, मुझे मेरे पास वीडियो आया कि जगह जगह आग लग रहा है वीडियो में, पटाखे जैसे फूट रहे हैं, चाइनीज पटाखे हो गए, वो केबल नहीं हुआ।
तो भाई मैं चुना हुआ सांसद हूँ, इतिहास में सबसे ज़्यादा मतों से चुना हुआ सांसद हूँ, और मुझसे अगर कोई अपेक्षा करे कि जनता के दुख दर्द को मैं नहीं उठाऊंगा ये सोचकर कि अमुक को बुरा लग जाएगा या अमुक फेसबुक पर कुछ लिखना शुरू कर देगा, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैंने जिस लायक आप लोगों ने बनाया है, घोसी के मालिकों के लिए मैं समर्पित हूँ। सांसद जी, मऊ के अलग अलग ब्लॉकों में जो है कि भूमि संरक्षक विभाग द्वारा कई जगह बिना कार्य कराए पैसे उतार लिए गए, ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। तो आप लिखित शिकायत दीजिए, मैं इस पर जाँच कराऊँगा।